Hello learners, I am Dr. Minu from LBSM College Karandi. In this video lecture, I will discuss about the ecological anatomy of hydrophytes. ये पोर्शन यूजी सेमेस्टर 2 डीएससी पेपर, सेमेस्टर 3 सीसी 5 और जीई और सेमेस्टर 6 में भी सीसी 13 के सिलेबस में इंक्लूडेड है। तो शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट, जब हम इकोलॉजिकल एडाप्टेशंस की बात करते हैं तो ये क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है कि व्हाट इज़ इकोलॉजिकल एडाप्टेशंस। ये इकोलॉजिकल एडाप्टेशंस है क्या, और इसमें भी स्पेशली एडाप्टेशंस क्या हैं। एडाप्टेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन अ पर्टिकुलर सेट ऑफ हैबिटेट कंडीशंस। एडाप्टेशन एक प्रोसेस है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने हैबिटेट कंडीशन के अनुसार अपने आप को ढाल लेता है, यानी अपने मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल और एनाटॉमिकल फीचर्स में ग्रेजुअल कुछ चेंजेस ले आता है। फ्लावरिंग plants occupy a wide range of ecological habitats. However, a detailed account of anatomical adaptations of hydrophytes, xerophytes and halophytes will be discussed in this chapter. इस चैप्टर में हम लोग हाइड्रोफाइट्स, जीरोफाइट्स और हेलोफाइट्स जो डिफरेंट वेराइटीज़ के प्लांट्स हैं उसके एडाप्टेशंस को डिटेल में देखेंगे, क्योंकि प्लांट्स जो है वो बहुत ही वाइड रेंज ऑफ इकोलॉजिकल हैबिट में ग्रो करते हैं। अब अगर उनके हैबिट के बेसिस पे अगर प्लांट को हम लोग डिवाइड करते हैं तो 4 मेजर्स कैटेगरी में इसे डिवाइड किया जा सकता है। फर्स्ट हाइड्रोफाइट्स, देन जीरोफाइट्स, हेलोफाइट्स एंड मिजोफाइट्स। अब हाइड्रोफाइट्स क्या हैं? प्लांट्स ग्रो इन एक्सेसिव अमाउंट ऑफ वाटर नोन एज हाइड्रोफाइट्स। एग्जाम्पल वाटर लिली। अब वैसे पौधे या प्लांट्स जो कि अपने जो जितना रिक्वायरमेंट है उनके वाटर का उससे एक्सेसिव उनको मिल रहा है, वैसे एनवायरनमेंट में अगर वो ग्रो करते हैं तो वैसे प्लांट्स को हाइड्रोफाइट्स कहते हैं। इसके एग्जाम्पल में हम लोग वाटर लिली देख सकते हैं, कमल के फूल, कमल हो गया, इकॉर्निया हो गया, हाइड्रिला हो गया, ये सभी प्लांट्स जो हैं वो हाइड्रोफाइट्स के एग्जाम्पल्स हैं। अब नेक्स्ट जीरोफाइट्स। प्लांट्स ग्रो इन ग्रेट स्कैरसिटी ऑफ वाटर नोन एज जीरोफाइट्स। अब जो कुछ प्लांट्स होते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा पानी की कमी से जूझ रहे होते हैं या ऐसे एरिया में ग्रो करते हैं जहाँ अंडरग्राउंड वाटर बहुत डेफिशिएंट हो, बहुत ही कम हो, या फिर बहुत ज़्यादा हॉट एंड ड्राई एनवायरनमेंट हो, उस तरीके के एनवायरनमेंट में डेजर्ट एरिया हो, चाहे वो कोल्ड डेजर्ट हो चाहे वो हॉट डेजर्ट हो, इस तरीके से जो भी एरिया में जो प्लांट उगते हैं उसे हम जीरोफाइट्स कहते हैं, और ये हमेशा ही जूझ रहे होता है स्कैरसिटी ऑफ वाटर से। अब नेक्स्ट हेलोफाइट्स। प्लांट्स ग्रो इन सेलाइन और मार्शी एरिया इज नोन एज हेलोफाइट्स। अब सेलाइन और मार्शी एरिया कहाँ मिलेगा? जैसे एश्यूरीज हो गए, डेल्टा रीजन में जो स्वाम्प प्रोड्यूस होते हैं, उस टाइप के जो एनवायरनमेंट होते हैं, या उस वैसे एरिया में जहाँ पर सेलाइन वाटर अबंडेंट होता है और इन द फॉर्म ऑफ मार्श, दलदल होता है वहाँ पर, वैसे जो एरियाज़ में जो प्लांट्स उगते हैं जैसे मैंग्रोव हो गए उसे हेलोफाइट्स कहते हैं। अब कुछ एग्जांपल्स अगर की बात करें तो इसमें राइजोफोरा हो गया, या सुंदरी, जो सुंदरबन हम इंडिया में जो सुंदरबन का डेल्टा है उसमें जो सुंदरी पेड़ होता है वो भी एक एग्जाम्पल है हेलोफाइट्स के। अब मेजोफाइट्स की बात करें तो मोस्ट ऑफ द प्लांट ग्रो अंडर मॉडरेट मॉइस्चर एंड टेम्परेचर कंडीशंस आर कॉल्ड मेसोफाइट्स। वैसे प्लांट जो कॉमन जो हम लोग प्लांट्स देखते हैं, मैंगो, बैनियान, फीकस, ये सभी जो ट्रीज़ हैं या जो श्रब्स हैं, हर्ब्स हैं, जो कि नॉर्मल हम लोग देखते हैं जहाँ पर पानी की डेफिशिएंसी भी नहीं है, मॉडरेट है हर चीज़, मतलब जितना पानी चाहिए उतनी पानी, उसे पानी भी मिल रही है, और टेम्परेचर और सारा जो एनवायरमेंटल सराउंडिंग्स वो भी नॉर्मल है। वैसे जो प्लांट्स होते हैं वो सभी को हम मेसोफाइट्स कहते हैं। Plants grow on extremely wet soil where water is available in plants in abundance. They are known as hydrophytes, जिसे हमने पहले डिस्कस कर लिया है। अब अगर डिफरेंट टाइप्स के हाइड्रोफाइट्स की बात करें
तो बहुत देयर आर 3 टाइप्स ऑफ हाइड्रोफाइट्स है। जो मेजर टाइप्स होते हैं वो 3 कैटेगरीज हैं, लेकिन इन 3 कैटेगरी के अंदर में भी कुछ सब कैटेगरीज हैं। तो एक के बाद एक हम लोग क्रम से बात करते हैं सभी के बारे में। पहला सबमर्ज हाइड्रोफाइट्स। सबमर्ज हाइड्रोफाइट्स वैसे हाइड्रोफाइट्स होते हैं जो कि पानी के अंदर डूबे हुए होते हैं। अब उनमें भी 2 कैटेगरी होती है, या तो वे फ्री फ्लोटिंग होंगे, मतलब डूबे हुए कंडीशन में वाटर में वो फ्लोट करते रहेंगे, या फिर रूटेड सबमर्ज होंगे, मतलब वे नीचे के जो मड है उससे उस सबस्ट्रेटम से वो एंकर्ड होंगे। इसके अलावा बाकी जो पोर्शन होगा उनका स्टेम और जो पीटियोल और लीव्स है वो सभी सबमर्ज कंडीशन में फ्लोट करते रहेंगे। ये इस टाइप के 2 वेराइटीज़ हैं। तो जो फ्लोटिंग सबमर्ज है उन्हें फ्री फ्लोटिंग सबमर्ज कहेंगे, नॉट एंकर्ड होंगे वो, और जो रूटेड होंगे उन्हें रूटेड सबमर्ज कहेंगे। These are plants. Free floating submerged plants are plants with only water being completely submerged, not rooted in the mud, जो कि मिट्टी में जिनका रूट नहीं रहेगा। इसके एग्जाम्पल्स हैं नाजाज और यूट्रिकुलेरिया। यहाँ हम यूट्रिकुलेरिया का यहाँ हम लोग देख सकते हैं किस टाइप के प्लांट्स है। इसे ब्लैडर वर्ड भी कहते हैं। और नेक्स्ट है रूटेड सबमर्ज। दीज आर हाइड्रोफाइट दैट रिमेन कम्प्लीटली सबमर्ज इन द वाटर एंड रूटेड इन द सॉइल। एग्जाम्पल है हाइड्रीला एंड पोटामोजिटॉन। यहाँ हाइड्रीला और पोटामोजिटॉन हम लोग देख सकते हैं। यहाँ डायग्राम, यहाँ जो कुछ पिक्स मैंने लगाया है आपके इंटरेस्ट के लिए, जिससे आप के पढ़ने थोड़ा सा इसे इंटरेस्ट से समझ सकें। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स की। फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स की बात करें तो वो भी फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स वैसे हाइड्रोफाइट्स हैं जो फ्लोट करते हैं। दे फ्लोट फ्रीली ऑन द वाटर सरफेस। अगर फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स में जो सरफेस पे फ्लोट करते रहेंगे, अब वे या तो वो फ्री फ्लोट करते रहें या फिर उनका रूट जो है वो नीचे मड में रहे और ऊपर में उनका जो बाकी स्टेम और लीफ और फ्लावर है वो फ्लोट करता रहे। इस बेसिस पर भी इसे 2 कैटेगरीज में बांटा जा सकता है, फ्री फ्लोटिंग एंड रूटेड फ्लोटिंग। फ्री फ्लोटिंग वैसे हाइड्रोफाइट्स प्लांट होते हैं, दे फ्लोट फ्रीली ऑन द वाटर सरफेस, जो कि रूटेड नहीं होते हैं। एग्जाम्पल्स वुल्फिया, लेमना एंड इकॉर्निया। यहाँ इकॉर्निया और पिस्टिया को यहाँ दिखाया गया है। अब नेक्स्ट रूटेड फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स, देयर रूट्स आर फिक्स्ड इन मड बट लीव्स एट लॉन्ग पिटियोल्स विच कीप देम फ्लोटिंग ऑन द वाटर सरफेस। ऐसे जो हाइड्रोफाइट्स होते हैं उनका जो रूट होता है वो एंकर्ड होता है मड में, और बाकी उनका पीटियोल और जो लीव्स होता है वो सभी फ्लोट करता रहता है। फॉर एग्जांपल नीलम्बो एंड निम्फिया। यहाँ हम लोग मैंने लगाया है नीलम्बो का पिक्चर, इसे आप देख के समझ सकते हैं इस कॉन्सेप्ट को। नेक्स्ट जो प्लांट है दैट इज एम्फीबियस हाइड्रोफाइट्स। एम्फीबियस हाइड्रोफाइट्स में हम बात करें तो एम्फीबियस दिस प्लांट्स आर that grow in water as well as wetland known as amphibious hydrophytes. For example typha. वैसे प्लांट्स जो वेटलैंड एरिया में ग्रो करें, वेटलैंड एरिया मतलब किसी भी पॉन्ड के आसपास की जो ज़मीन गीली रहती है, जहाँ वाटर अबंडेंट सीजन में वो पानी से भरा रहता है, लेकिन जब तालाब या पॉन्ड का पानी कम हो जाए तो मिट्टी वहाँ की हमेशा गीली रहेगी या मार्शी या वेट रहेगी। वैसे एरियाज़ में जो प्लांट्स उगते हैं उन्हें हम एम्फीबियस कहते हैं, क्योंकि वे लैंड एनवायरनमेंट में भी सर्वाइव कर सकते हैं और वाटरी एनवायरनमेंट में भी सर्वाइव कर सकते हैं। तो वो एम्फीबियस नेचर दिखाते हैं। लैंड एज वेल एज वाटरी अबंडेंट वाटरी एनवायरनमेंट में भी सर्वाइव कर सकते हैं। ऐसे प्लांट्स के कुछ एग्जाम्पल्स में टाइफा है, मार्शिलिया है, सेगिटेरिया है। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इसके अलावा बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, लेकिन मैंने इसे 3 को कंसिडर किया है इसके पढ़ने के लिए। अब इस वीडियो स्लाइड में हम कुछ सबमर्ज प्लांट्स के एनाटॉमिकल फीचर्स की बात करेंगे, जिसमें से कुछ एग्जाम्पल्स मैंने बता दिया है, हाइड्रीला, नाजाज एंड पोटामोजिटॉन। अब हम बारी बारी रूट, स्टेम और उसके लीव्स में मॉडिफिकेशन की बात करेंगे। पहले स्टार्ट करते हैं रूट से। सबमर्ज्ड जो हाइड्रोफाइट्स होते हैं उसके रूट में की एनाटॉमी कैसी होती है। रूट सिस्टम इज रिड्यूस्ड एंड पुअरली डेवलप्ड, पुअरली ब्रांच एंड अनब्रांच्ड। जो रूट सिस्टम होता है, चूँकि सबमर्ज में जो फ्री फ्लोटिंग हो या फ्लोटिंग हो,
उसमें बहुत ही पुअरली डेवलप होता है रूट, क्योंकि सबमर्ज प्लांट में रूट का बहुत ज़्यादा वैसा काम नहीं है। रूट हेयर्स आर आइदर एब्सेंट और स्कैरसिटी प्रेजेंट। अब रूट हेयर चूँकि एब्जॉर्प्शन जो होता है इसमें सरफेस एब्जॉर्प्शन होता है, तो रूट हेयर्स का बहुत ज़्यादा काम नहीं होता है, इसलिए रूट हेयर्स जो है या तो एब्सेंट होंगे या होंगे तो बहुत ही माइन्यूटली डेवलप, बहुत ज़्यादा पुअरली डेवलप होंगे। अब एपिडर्मिस लेयर की बात करें तो एपिडर्मिस डज नॉट हैव क्यूटिकल, देयरफॉर एपिडर्मल सेल एब्जॉर्ब वाटर एंड सॉल्ट डिजॉल्व इन वाटर। अब यहाँ हमने देखा कि रूट जो है, रूट हेयर्स बहुत ज़्यादा प्रेजेंट नहीं है, एब्सेंट है। तो अब एब्जॉर्प्शन का काम कौन करता है? तो रूट में जो एपिडर्मल सेल्स होते हैं वही एब्जॉर्ब करते हैं वाटर एंड सॉल्ट, जो कि वाटर एंड सॉल्ट्स को, जो कि प्लांट के रिक्वायरमेंट के लिए प्लांट को रिक्वायर्ड होता है। द कॉर्टेक्स इज वाइड, कॉर्टेक्स वाइड होगा एंड पोजेसेस एयर स्पेसेस फॉर द बायोंसी एंड मैकेनिकल सपोर्ट। अब प्लांट को बाउंसी रखने के लिए, यानी फ्लक्चुएटिंग और फ्लोटिंग रखने के लिए जो रूट का कॉर्टेक्स है बहुत ही वाइड होता है, उसमें एयर स्पेसेस होते हैं। और वेस्कुलर टिश्यूज जो है बहुत ही लेसर पुअरली डेवलप होते हैं, मोस्टली कंसिस्ट ऑफ थिन वॉल्ड एलिमेंट्स। वेसल्स आर एब्सेंट इन सम सबमर्ज हाइड्रोफाइट। अब बहुत सारे सबमर्ज हाइड्रोफाइट्स में जो वेसल्स हैं वो एब्सेंट होते हैं, और मैकेनिकल टिश्यूज़ भी एब्सेंट होते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैकेनिकल टिश्यूज़ के फंक्शन का इन्हें ज़रूरत नहीं होता है। अब बात करते हैं स्टेम के लिए, स्टेम का मॉडिफिकेशन कैसा होगा। तो सबमर्ज प्लांट हाइड्रोफाइट्स जो होते हैं उसमें स्टेम का मॉडिफिकेशन कैसा होगा। स्टेम इज़ वेरी वीक एंड फ्लेक्सिबल। स्टेम जो है वो बहुत ही वीक होगा और फ्लेक्सिबल होगा। इन मेनी केसेस कवर्ड विथ म्यूसिलेज। स्टेम जो है म्यूसिलेज एंड क्यूटिकल इज एब्सेंट। अब चूंकि वाटर में वो सबमर्ज है, मतलब चारों तरफ से वाटर ही प्रेजेंट है, तो क्यूटिकल लेयर वहाँ एब्सेंट होगा, और बहुत ज़्यादा वाटर होने की वजह से जेल लाइक सब्सटेंस फुल होगा सारे स्टेम में, और वो फ्लेक्सिबल और वीक होगा। फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहने से फिर स्टेम, प्लांट्स का जो स्टेम है वो रप्चर हो जाएगा, टूट जाएगा, इसी की वजह से बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है उसमें। अब अगर एनाटॉमी की बात करें तो एपिडर्मिस इज सिंगल लेयर्ड। यहाँ डायग्राम में हम लोग देख सकते हैं सिंगल लेयर्ड एपिडर्मिस है, यहाँ एपिडर्मिस को दिखाया गया है, सिंगल लेयर्ड एपिडर्मिस, एंड अलाउज फ्री पासेज ऑफ डिजल्व ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। और ये जो एपिडर्मल लेयर है, चूँकि ये भी सबमर्ज है एज पर रूट्स जैसे सबमर्ज थे उसी तरीके से ये भी पूरे तरीके से सबमर्ज है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, डिजल्व ऑक्सीजन दोनों ही ये जो एपिडर्मल सेल्स है वो एब्जॉर्ब करेंगे। हाइपोडर्मिस इज एब्सेंट, हाइपोडर्मल लेयर होता ही नहीं है। कॉर्टेक्स इज वाइड, कॉर्टेक्स हम देख सकते हैं बहुत ही वाइड है, बहुत ही वाइड कॉर्टेक्स है। और एयर एंड काइमेटस है, क्योंकि उसमें एयर चेम्बर्स हैं, तो एयर एंड काइमेटस सेल्स यहाँ प्रेजेंट हैं। एंड पोजेस क्लोरोप्लास्ट, एयर स्पेसेस रेगुलर और इरेगुलर इन, जो एयर स्पेसेस है वही इरेगुलर शेप के हो सकते हैं, बड़े छोटे कुछ भी हो सकते हैं, और क्लोरोप्लास्ट ये होल्ड करते हैं ताकि फोटोसिंथेसिस कर सकें। वेस्कुलर सिस्टम इज पुअरली डेवलप, वेस्कुलर सिस्टम्स बहुत ही कम डेवलप है। जाइलम के लिए रिप्रेजेंटेटिव जाइलम कैविटी है एक, और बाकी कुछ ऐसे पैरेन्काइमेटस ही है वो भी। नॉट सराउंडेड बाय द एंडोडर्मिस, वेस्कुलर सिस्टम में एंडोडर्मल लेयर एब्सेंट होता है। एंड पेरिसाइकल, जाइलम इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय लार्ज सेंट्रल कैविटी। जो जाइलम होता है वो एक सेंट्रल कैविटी से रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे। एंड फ्लोएम जनरली लैक्स फ्लोएम फाइबर्स, और फ्लोएम में फ्लोएम फाइबर नहीं होता है। कैम्बियम इज एब्सेंट, और कोई कैम्बियम नहीं होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर सेकेंडरी ग्रोथ हमें देखने को नहीं मिलता है। अब अगर नेक्स्ट बात करते हैं लीव्स की मॉडिफिकेशन की, तो लीव्स ऑफ द सबमर्ज हाइड्रोफाइट्स आर आइदर स्मॉल एंड रिड्यूस एज फॉर हाइड्रीला। हाइड्रीला में हमने देखा है वो बहुत ही पतले और रिबन शेप्ड लीव्स होते हैं, जैसे वेलिस्नेरिया में हम लोग देख सकते हैं, और या फिर सिरेटोफाइलम में भी देख सकते हैं। एपिडर्मिस, अगर हम लोग टीएस की बात करें तो एपिडर्मिस लैक्स क्यूटिकल, समटाइम एपिडर्मल सेल पोजेस क्लोरोप्लास्ट। अब चूंकि लीफ है तो जो एपिडर्मल सेल्स ही होते हैं उनमें क्लोरोप्लास्ट होता है और वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। स्टोमेटा आर एब्सेंट एंड सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स। अब स्टोमेटा का कोई काम ही नहीं
होता है यहाँ पे, क्योंकि वाटर में सबमर्ज ही है तो ट्रांसपिरेशन का कोई रोल नहीं है यहाँ पे, तो स्टोमेटा एब्सेंट होते हैं। मेसोफिल इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू पेलिसेड एंड स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। लीव्स जो है बहुत ही सिंपल होते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा डिफ्रेंशिएशन नहीं होता है, इसलिए जो लीव्स भी हैं अपर एंड लोअर एपिडर्मिस में ही सिमट के रह जाते हैं और उसमें कोई भी डिफ्रेंशिएशन पेलिसेड और स्पॉन्जी पैरेन्काइमा का नहीं होता है। द मेसोफिल पोजेसेस वेल डेवलप्ड एयर स्पेसेस, चूँकि ये भी बाउंसी इन्हें भी रहना है तो इसमें वेल डेवलप एयर स्पेसेस रहते हैं। एग्जाम्पल्स की बात करें तो पोटामोजिटॉन, सिरेटोफाइलम एक्सेट्रा। वेस्कुलर सिस्टम इज वेरी मच रिड्यूस। अब इसमें वेस्कुलर सिस्टम का कोई रोल ही नहीं है, इसलिए वेस्कुलर सिस्टम्स जो है वो बहुत ही रिड्यूस फॉर्म में होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एनाटॉमी ऑफ फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स की। इसके एग्जाम्पल्स हैं निम्फिया, विक्टोरिया, इकॉर्निया एक्सेट्रा। पहले रूट को देखते हैं। रूट सिस्टम इज रिड्यूस्ड और पुअरली डेवलप्ड, अटैच्ड फॉर्म्स यूजुअली डेवलप रूट स्टॉक्स एंड ट्यूबर्स। इन फ्लोटिंग फॉर्म रूट्स आर वेरी मच रिड्यूस एंड एब्सेंट। अब इसमें भी दो वेराइटी थी, फ्लोटिंग और एंकर्ड या अटैच्ड। तो जिसमें अटैच होगी उसमें रूट फाइबर्स थोड़े डेवलप होंगे, लेकिन जो फ्लोटिंग फॉर्म होगा उसमें वो बिल्कुल ही रिड्यूस होगा। फॉर एग्जांपल वुल्फिया। अब अगर एनाटॉमी की बात करें तो रूट हेयर्स आर एब्सेंट। रूट हेयर हम लोग नहीं देख सकते हैं यार, रूट हेयर एब्सेंट है। और जो एपिडर्मल लेयर है वो एब्जॉर्बिंग होगा और पुअर रूट हेयर तो एब्सेंट है, तो और एपिडर्मल लेयर जो है और वो पुअरली डेवलप होगा। रूट कैप्स एब्सेंट होंगे और रिप्लेस्ड बाय रूट पॉकेट्स, उसमें कुछ रूट पॉकेट्स में रिप्लेस हो जाएगा। फॉर एग्जांपल रूट लेमना, पिस्टिया, वुल्फिया में हम लोग देख सकते हैं। अब अगर एपिडर्मिस की बात करें तो एपिडर्मिस लैक्स क्यूटिकल, क्यूटिकल एब्सेंट होगा और जो एपिडर्मल लेयर है वो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट को परफॉर्म करेगा। कॉर्टेक्स की बात करें तो कॉर्टेक्स बहुत ही वाइड होगा पैरेन्काइमेटस एंड कंसिस्टिंग ऑफ लार्ज एयर चेंबर्स, यूजुअली एरेनकाइमेटस। चूंकि हम लोग जानते हैं हाइड्रोफाइट्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होता है कि वे सभी एरेनकाइमेटस टिश्यूज को वो बेयर करते हैं ताकि वो अपने आप को बाउंसी रख सकें। अब कंडक्टिव टिश्यूज जो हैं वो भी बहुत ही पुअरली डेवलप होंगे। फ्री फ्लोटिंग फॉर्म में तो वो बिल्कुल भी नहीं डेवलप होंगे, लेकिन एंकर्ड फॉर्म में थोड़े मैकेनिकल टिश्यूज हम लोग देख सकते हैं। मैकेनिकल टिश्यू इज पुअरली डेवलप एंड सम स्टीलेट सेल्स प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू एरेनकाइमा। अब कुछ एंकर्ड जो फॉर्म होते हैं उसमें एरेनकाइमेटस सेल्स के बीच बीच में कुछ स्टीलेट सेल्स यानी जो कुछ फाइबरस जो स्टार शेप्ड सेल्स होते हैं उस टाइप के सेल्स को हम लोग देख सकते हैं। अब अगर नेक्स्ट स्टेम की बात करें तो जो फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स के स्टेम में, स्टेम इज जनरली राइजोमेटस। अब स्टेम की बात करें तो स्टेम इज यूजुअली राइजोमेटस इन फ्री फ्लोटिंग फॉर्म एंड कवर्ड विथ म्यूसिलेज। क्यूटिकल इज एब्सेंट, एपिडर्मिस इज वेल डेवलप्ड, हाइपोडर्मिस में भी प्रेजेंट एंड कोलेनकाइमेटस। अब यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि स्टेम इज जो है जैसे राइजोम के जैसा है, राइजोमस है, मतलब रिड्यूस हो चुका है, वो बहुत ही रिड्यूस फॉर्म होता है। राइजोमिस जैसा अदरक होता है, जैसे कैसा रिड्यूस फॉर्म होता है उसका, मॉडिफाई हो जाता है स्टेम, उस फॉर्म में देखने के लिए मिलता है। एपिडर्मिस जो लेयर है, अगर हम लोग टीएस देखते हैं तो एपिडर्मिस वेल डेवलप होता है और कोलेनकाइमेटस और वेल डेवलप होगा और एब्जॉर्बिंग नेचर का होगा। हाइपोडर्मिस जो है वो प्रेजेंट रहेगा, मल्टी लेयर्ड रहेगा। यहाँ पर हम लोग हाइपोडर्मल सेल्स को देख सकते हैं, मल्टी लेयर्ड हाइपोडर्मिस प्रेजेंट है और कोलेनकाइमेटस है ताकि उसको मैकेनिकल सपोर्ट मिल सके। जो कॉर्टेक्स लेयर है वो वाइड होगा कॉर्टेक्स, उसमें बहुत सारे वेस्कुलर बंडल इसमें प्रेजेंट होंगे स्टेम वाले रीजन में। और उसके अलावा यहाँ कुछ स्टीलेट सेल्स, यहाँ हम लोग कुछ एयर स्पेसेस के बीच में कुछ स्टीलेट सेल्स को देख सकते हैं और वो भी मैकेनिकल सपोर्ट के लिए प्रेजेंट होते हैं। और ये चूंकि एयर चेम्बर्स होते हैं, इस टाइप के टिश्यूज को हम लोग एरेनकाइमेटस कहते हैं। वेस्कुलर सिस्टम इज पुअरली डेवलप, बहुत ज़्यादा, हालांकि वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होगा लेकिन कैम्बियम एब्सेंट होगा वहाँ पर, और थिन वॉल्ड जाइलम एलिमेंट्स देखने के लिए मिलेगा और फ्लोएम विथ नैरो सीव ट्यूब्स, और सीव ट्यूब्स होंगे तो वेस्कुलर जो बंडल्स प्रेजेंट होंगे लेकिन बहुत ही प्रिमिटिव फॉर्म में होंगे और बहुत ही पुअरली डेवलप होंगे। और कैम्बियम एब्सेंट होगा जिसकी वजह से सेकेंडरी ग्रोथ हम नहीं देख सकते हैं इसमें। अब नेक्स्ट अगर बात करें लीव्स के अगर मॉडिफिकेशन पे, तो जो फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स हैं
दे आर कंपेरेटिव, द लीव्स ऑफ द फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स आर कंपेरेटिवली लार्ज, जो लीव्स होते हैं बहुत ही वाइड और लार्ज होते हैं और अटैच्ड फ्लोटिंग फॉर्म में ये प्रेजेंट होते हैं और इनका डिफ्रेंशिएट होते हैं पीटियोल, चूँकि एंकर्ड जो होते हैं उनमें बहुत लंबा पीटियोल होता है और एक बहुत ब्रॉड लैमिना होता है। इसे हम लोग विक्टोरिया, निलंबो या और निम्फिया वगैरह में देख सकते हैं। पीटियोल इज लाइटर, पीटियोल जो है बहुत ही हल्का होता है, लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल और स्वॉलेन होता है। इकॉर्निया में हम स्वॉलेन यानी फूला हुआ स्पंजी स्टेम को या पीटियोल को हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं। लीफ ऑफ फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स हैव थिक क्यूटिकल, वैक्स यूजुअली अपर सरफेस एंड सबमर्ज्ड लीव्स लैक क्यूटिकल। अगर वो सबमर्ज है तो उसमें क्यूटिकल नहीं होगा, लेकिन अगर फ्ली फ्लोटिंग है सरफेस पे, अगर वाटर के फ्लोट हो रहा है तो अपर सरफेस पे थिक क्यूटिकल प्रेजेंट होता है। द लीव्स ऑफ फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स आर एम्फीस्टोमिक एंड स्टोमेटा आर प्रेजेंट ऑन द अपर सरफेस। एम्फीस्टोमिक मीन्स जो जाइलम है वो फ्लोएम से सराउंडेड होता है और ये यूजुअली स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन द अपर सरफेस पे प्रेजेंट होगा। मेसोफिल इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू पेलिसेड एंड स्पॉन्जी पैरेन्काइमा इन फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स। अब मेसोफिल लेयर कैसा होगा, जो कि लीफ है तो ये डिफ्रेंशिएट होगा पेलिसेड एंड स्पॉन्जी पैरेन्काइमा में। एयर स्पेसेस आर मोस्टली प्रेजेंट इन स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। और एयर स्पेसेस कहाँ प्रेजेंट होंगे, मेसोफिल के स्पॉन्जी पैरेन्काइमा जो होता है उस लेयर में प्रेजेंट होंगे। वहाँ पर कुछ स्टीलेट सेल होंगे जो कि मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगे। और वेस्कुलर सिस्टम की बात करें तो वेस्कुलर सिस्टम इज रिड्यूस्ड, वेस्कुलर सिस्टम बहुत ही रिड्यूस होगा। पीटियोल्स ऑफ फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स पोजेस स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल्स। अब जो पीटियोल्स है उसमें स्कैटर्ड मोनोकॉट के जैसा स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल इकॉर्निया, द वेस्कुलर बंडल्स ऑफ फ्लोटिंग लीव्स आर फ्यू जाइलम एलिमेंट्स एंड फ्लोएम इज कंपेरेटिवली वेल डेवलप्ड। फ्लोएम जो होता है वो कंपेरेटिवली जाइलम के कंपेरिजन में वेल डेवलप होगा और जाइलम एलिमेंट्स बहुत ही लेस डेवलप होंगे। इस डायग्राम में हम निम्फिया के लीफ के टीएस को, वीटीएस को, वर्टिकल टीएस को देख सकते हैं। यहाँ हम लोगों को अपर सरफेस पे स्टोमेटा देख सकते हैं। स्टोमेटा यहाँ अपर सरफेस पे प्रेजेंट है, स्टोमा, और एपिडर्मल लेयर क्लियरली विजिबल है। यहाँ पेलिशेड लेयर हम लोग देख सकते हैं। पेलिशेड के अलावा वेस्कुलर बंडल्स हैं। वेस्कुलर बंडल्स में फ्लोएम जो है वो जाइलम से सराउंडेड है, इसलिए इसे हम लोग एम्फीस्टोमा कहते हैं। और यहाँ पर कुछ स्टीलेट सेल्स हैं, स्टारसेप्ट वेस्कुलर सेल्स हैं। और ट्रैकिड्स जो है स्क्लेरिड्स के फॉर्म में ट्रैकियो स्क्लेरिड्स हैं, स्टारसेप्ट स्क्लेरिड्स प्रेजेंट होते हैं। एयर चैम्बर हम लोग देख सकते हैं क्योंकि ये पूरा जो कॉर्टेक्स है इसमें मेसोफिल्स का जो कॉर्टेक्स है दैट इज स्पॉन्जी पैरेन्काइमा या एरेन्काइमा का बना हुआ होता है। वेस्कुलर बंडल्स हमने यहाँ देखा। और एम्फीस्टोमिक मतलब जो फ्लोएम रीजन होता है वो जाइलम से सराउंडेड होगा। इस टाइप का जो प्रॉपर्टीज होता है वेस्कुलर बंडल्स को उसे हम लोग एम्फीस्टोमिक कहते हैं। अब बात करते हैं एम्फीबियस हाइड्रोफाइट्स की। एम्फीबियस हाइड्रोफाइट्स के एग्जाम्पल्स की बात करें तो इसमें टाइफा, पॉलीगोनोन, रेननकुलस और लिम्नोफिला के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। इसके रूट्स की प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं। रूट्स आर वेरी वेल डेवलप्ड एंड ब्रांच। चूँकि एम्फीबिया हाइड्रोफाइट्स हैं तो इसकी वजह से इन्हें पानी में भी रहना है और जो लैंड हैबिट है वो भी दिखाना है, तो इनके रूट्स आर वेल डेवलप्ड एंड ब्रांच होते हैं। रूट हेयर्स सभी जो सिंपल प्लांट्स के जैसा सारे कुछ ऐसे प्रेजेंट होगा। रूट हेयर्स आर प्रेजेंट। रूट्स हैव डिस्टिंक्ट रूट कैप्स भी प्रेजेंट होगा। उसके अलावा एपिडर्मल सेल्स हैव क्यूटिकल। एपिडर्मल सेल्स जो होंगे उसमें क्यूटिकल भी प्रेजेंट होगा। कॉर्टेक्स इज पैरेन्काइमेटस। एयर स्पेसेस आर लेस डेवलप। अब जो एयर स्पेसेस हैं वे लेस डेवलप होंगे। वेस्कुलर टिश्यूज आर वेल डेवलप। रूट्स ऑफ टाइफा पोजेस स्क्लेरेन्काइमेटस पिथ। यहाँ हम लोग जो पिथ वाला जो रीजन है यहाँ पर स्क्लेरेन्काइमेटस सेल्स को अच्छे से यहाँ देख सकते हैं, जो कि यहाँ दिखाया गया है स्क्लेरेन्काइमेटस पिथ को। मैकेनिकल टिश्यूज वेल डेवलप। और इसमें जाइलम एंड फ्लोएम जो है यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं जाइलम के पोजीशंस। जाइलम वेसल्स भी वेल डिफ्रेंशिएटेड है, बहुत सारे वेसल्स हैं। इसके अलावा एंडोडर्मिस भी प्रेजेंट है, पेरीसाइकिल भी अच्छे से डिफ्रेंशिएटेड है और हाइपोडर्मल रीजन भी यहाँ बहुत अच्छे से डिफ्रेंशिएटेड है। तो ये एक बहुत ही डेवलप्ड जो रूट होता है इनका बहुत वेल डेवलप होता है, चूँकि ये एम्फीबियस हाइड्रोफाइट्स होते हैं। अब अगर इसके स्टेम की बात करें, स्टेम के फीचर्स की, स्टेम इज वेल डेवलप एंड कवर्ड विथ क्यूटिकल।
एपिडर्मिस इज वेल डेवलप, हाइपोडर्मिस इन फ्यू लेयर्ड एंड कोलेनकाइमेटस, हाइपोडर्मिस कुछ लेयर का होगा और कोलेनकाइमेटस होगा। कॉर्टेक्स इज लार्ज एंड एरेनकाइमेटस, कॉर्टेक्स लार्ज होगा और एरेनकाइमेटस होगा। इन केस ऑफ टाइफा पोजेसेस स्क्लेरेनकाइमेटस स्ट्रैंड्स, बीच बीच में इसमें स्क्लेरेनकाइमेटस स्ट्रैंड्स भी प्रेजेंट होंगे। Vascular tissue is well developed. Xylem consists of thick walled tracheids and vessels and cambium is present. अब चूंकि cambium present है तो इसमें सेकेंडरी ग्रोथ भी हम एनकाउंटर कर सकते हैं। अब अगर लीव्स की बात करें तो लीव्स जो है वो एम्फीबियस हाइड्रोफाइट्स शो अ ग्रेट वेरिएशन ऑफ साइज एंड शेप। इसमें बहुत ही वेरिएशन होता है साइज एंड शेप में। दे में शो हेट्रोफाइली विथ हाईली डिसेक्टेड सबमर्ज लीव। हेट्रोफाइली वैसा फीचर होता है प्लांट का कि जब एक ही प्लांट में अलग अलग तरीके के लीव्स, अलग अलग डिज़ाइन और साइज और शेप्स के लीव प्रेजेंट होते हैं। इस तरीके के हम लोग लीव्स रैननकुलस और लिम्नम विला में क्लियरली विजुअलाइज कर सकते हैं। एपिडर्मिस इज एरियल लीव्स, एपिडर्मिस ऑफ एरियल लीव्स इज कवर्ड विथ थिक क्यूटिकल। अब अगर एरियल लीव, इसमें कुछ लीव्स जो होते हैं, अब हेट्रोफाइलस क्यों होता है कि ये जो प्लांट जो होते हैं एम्फीबियस, ये ऐसे एरिया में होते हैं जो कि आधा प्लांट पानी में डूबा हुआ होता है और आधा प्लांट पानी के ऊपर होता है। तो जो डूबे हुए लीव्स होते हैं वो अलग शेप और साइज के होते हैं और जो पानी के ऊपर जो सतह ऊपर में जो आधा जो पार्ट होता है प्लांट का, उसके जो लीव्स होते हैं वो अलग होते हैं और जिसकी वजह से लीव का जो साइज और शेप है वो बिल्कुल अलग, मॉर्फोलॉजिक बिल्कुल डिफरेंट होता है, इसलिए हेट्रोफाइलस होते हैं। अब अगर बात करें जो एरियल लीव्स हैं, मतलब वाटरी सरफेस से जो ऊपर जो लीव्स प्रेजेंट है उनमें थिक क्यूटिकल प्रेजेंट है और सबमर्ज लीव में क्यूटिकल्स एब्सेंट होता है। स्टोमेटा इज प्रेजेंट इन एरियल लीव, स्टोमेटा जो एरियल लीव है वहाँ प्रेजेंट होंगे, सबमर्ज में एब्सेंट होंगे। मेसोफिल डिफ्रेंशिएट होगा पेलिशियड एंड स्पॉन्जी पैरेन्काइमा इन एरियल लीव्स, बट सच डिफ्रेंसिएशन नॉट अकर्ड इन सबमर्ज लीफ। अब सबमर्ज लीव्स जो हैं वो जस्ट सबमर्ज हाइड्रोफाइट के जैसे प्रॉपर्टी शो करेंगे और जो आउटर ऊपर में जो सरफेस के ऊपर जो अपर पोर्शन में जो लीव्स हैं वो सभी एक वेल डेवलप्ड लीव्स की प्रॉपर्टीज को वो दिखाएंगे। लार्ज एयर स्पेसेस आर प्रेजेंट इन सबमर्ज लीव्स, हाउएवर द एरियल लीव्स आल्सो पोजेस एयर स्पेसेस इन द रीजन ऑफ स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। सिर्फ स्पॉन्जी पैरेन्काइमा मेसोफिल के रीजन में वहाँ पर वो एयर स्पेसेस दिखाएंगे एरियल लीव्स में, अदरवाइज सबमर्ज लीव पूरे फुल रहेंगे एरेनकाइमा से। वेस्कुलर सिस्टम इज वेल डेवलप्ड इन एरियल लीव्स। वेस्कुलर सिस्टम अगर वेस्कुलेचर देखें तो एरियल लीव्स में वेल डेवलप होगा और जो सबमर्ज लीव है उसमें बहुत ही पुअरली डेवलप होगा। अब आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इस वीडियो में हमने हाइड्रोफाइट्स के कुछ इकोलॉजिकल एडाप्टेशंस के बारे में बात किया। नेक्स्ट वीडियो में हम इकोलॉजिकल एडाप्टेशंस के नेक्स्ट चैप्टर यानी ज़ीरोफाइटिक जो प्लांट्स हैं उसके एडाप्टेशंस के विषय में बात करेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।